पढ़ी थी ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या अपन ने पढ़ी थी कि मेरे पास अगर मान लो कोई भी एक टेंजेंट है, मान लो कोई लाइन है जो कि सर्कल पे भी टेंजेंट है और इलिप्स पे टेंजेंट है, मान लो ये इलिप्स है, दोनों पे टेंजेंट, तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊंगा क्या होती है, वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस, एम स्क्वायर और इसकी क्या होती है, वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस प्लस और रूट माइनस। ओवर बी सर ये कौन स्क्वायर सी सी एलिप्स सर? स्क्वायर एम स्क्वायर। सर ये कौन सा सर ये तो ये सर्कल और एलिप्स। ये इलिप्स है और ये सर्कल है। ओके। तो अगर मेरे को ये आ गई तो कॉमन टेंजेंट, मतलब टेंजेंट तो सेम ही है, अगर ये टेंजेंट सेम है तो दोनों का वाइस इक्वल कर दूंगा मैं, यस सर। एम एक्स तो कट जाएगा, तो मतलब दोनों का सी सेम हो जाएगा, बात पकड़ में आ गई। हम्म। सेम क्वेश्चन वो किसी किसी भी कर्व के लिए दे सकता है, वो इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, किसी के लिए भी वो दे सकता है। हो सकता है सर्कल इलिप्स दे दे, हो सकता है सर्कल और पैराबोला दे दे, हो सकता है सर्कल और हाइपरबोला दे दे, हो सकता है वो तुमको, हो सकता है तुमको वो सर्कल और नहीं 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 पैराबोला और इलिप्स दे दे, हो सकता है तुमको वो पैराबोला और हाइपरबोला दे दे, हो सकता है तुमको इलिप्स और हाइपरबोला दे दे, सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बात पकड़ में आ गई। यस सर। मैथड सबका सेम। सेम है, क्या मेथड है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, दोनों को इक्वल करना है, बात खत्म। यस सर, दोनों को टेंजेंट पता है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दो। है ना, याद है ये, नहीं याद है। यस सर। यस सर याद है। M1 M2 आ जाएगा, उसके उसके बाद सर्कल की एक में टेंजेंट क्या होती सब्स्टिट्यूट है, कर दो। सर्कल की टेंजेंट क्या होती है, अगर मैं यहाँ एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट है तो वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस सर माइनस प्लस रूट माइनस ए वन प्लस, ये इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ए क्या होती है, रेडियस है ना। अच्छा, हाँ। अगर इलिप्स पे है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस रूट ओवर बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। पैराबोला पे है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए बाई एम। प्लस माइनस ए बाई एम, एम। हाइपरबोला पे है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एम स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर। तक हमने बात कर ली थी पहले, है ना, सारी बातें हो चुकी हैं ये मेरी। हम्म। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए, अभी भी कोई दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। चलो भाई, अगला टाइटल ला लो। कुछ नहीं, बच्चे बच्चे वाले पॉइंट नहीं है, एक लाइन में खत्म कर देते हैं, बोलो। सर असमी सॉल्व कर दिए क्या 13 क्वेश्चन 15? बाद में बात करेंगे अब इस पे। कौन इक्वेशन से? कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, विद गिवन मिडिल पॉइंट, विद गिवन मिडिल पॉइंट। अच्छा बोलो भाई, अपन के पास अगर कोई भी कॉर्ड होती थी सर्कल में, और सर्कल के मेरे को मिडिल पॉइंट पता होते थे, ये कोई कॉर्ड है, इसका मिडिल पॉइंट पता है ये एच कॉमा के, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, टी इक्वल टू एस वन, याद है। यस सर पता है। P इज इक्वल पैराबोला टू में एस क्या वन। होती थी, अगर मेरे पास पैराबोला में कोई एक कॉर्ड गिवन है, उसके मिड पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या होती थी, टी इक्वल टू। इक्वल टू एस वन। अच्छा, अगर मेरे पास इलिप्स है और कोई कॉर्ड है और उसके मिड पॉइंट सेम पता है तो क्या होती थी। सेम T इज इक्वल टू एस वन। तो यहाँ पर मैं कौन सा अलग से दर्द होगा, इसके पास भी सेम दर्द है, यस सर। तो किसकी क्या हो जाएगी इक्वेशन, T इज इक्वल टू एस वन। टी इक्वल्स टू, एस वन। याद है टी का मतलब बोले तो। सर ये वही है ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, और एक्स को रिप्लेस अगर करनी एक्स प्लस। पैराबोला, अगर अपन पैरा ये पॉइंट ले लें, एच कॉमा के ले लें, हाँ। और अगर अपन पैराबोला ले लें, स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूँ, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हाइपरबोला है कि नहीं है। यस सर तो बोलो हाइपरबोला भाई, है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आएगी विद गिवन मिड पॉइंट, सर ये तो एक्स इंटू डिवाइड एच बाई ए बाई स्क्वायर माइनस में वाई माइनस इंटू के डिवाइड बाई के। बी स्क्वायर, माइनस वन नहीं लिखूंगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, फिर एस वन बोलो क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई सर ए स्क्वायर माइनस का हाँ के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। माइनस वन कैंसिल आउट, बात पकड़ में आ गई। यस सर आ गई। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। सर इसका बेस्ट पे क्वेश्चन है एलन में। इसके बेस पे है। हाँ। हाँ भाई आगे बढ़े, यस सर। अगला टाइटल डालो, नोट डाउन हो गया, कॉर्ड यस ऑफ सर हो गया। कॉन्टैक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के पहली बार दर्शन अपन को कहाँ पर हुए थे, सबसे पहले दर्शन कहाँ अपन ने किए थे, सर्कल सर्कल में पे। किए थे,
सर्कल में के थे, लेकिन हाँ सर्कल में जो कंडीशन होती थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वो मार्केट में आती कैसे थी कि मेरे पास कोई हाँ सर्कल है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, और वो टेंजेंट जहाँ पे कट टच की, उस टचिंग पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड क्या कहलाती थी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी इक्वेशन बोलो। इसका टी इक्वल्स एस पर टी इक्वल्स 0। इसको जीरो होती थी, हाँ याद है? अरे याद करो, यस सर याद है। याद है। अच्छा ये यस सर। इसमें x1 y1 पॉइंट कौन से होते थे टी इक्वल जीरो में? अरे पॉइंट याद है, ये वाले हाँ पॉइंट सर याद यस। है। हाँ सिमिलरली इलिप्स में क्या होती थी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कि कोई मेरे पास ये टेंजेंट है, ये है, और मेरे पास इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी? टी इक्वल्स टू 0। जीरो। तो यहाँ पर भी कौन सा अलग से आ जाएगा? यहाँ भी सेम ही रहने वाला है। ओके सर बात ओके। समझ में आ गई? हाँ लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि हमेशा अपन ये डे वन से चिल्ला रहे हैं मेरे पास। अच्छा अपन एक बात हमेशा डे वन से चिल्ला रहे हैं, क्या? कि हमेशा सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इनमें और एरिया अंडर द कर्व, इनमें 6 चैप्टर्स में जितनी जल्दी हो सके डायग्राम ड्रॉ करने की तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से तुम्हारे पास, तुमने समझो 60% क्वेश्चन अपना इजी बना लिया अगर डायग्राम इजी हो गया। बात पकड़ में आई? 40% कैसे बनाएंगे सर? 40% अगर भगवान ने तुमको भेजा दिया होगा तो बन जाएगा। भगवान ने भेजा तो बहुत दिया है। दिया है भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं दिया है, भेजे में भेजा मतलब? है ना? बात पकड़ में आ गई? भेजा मतलब कि भेजा पता है किसको बोलते हैं? ठीक है। किसको बोलते हैं सुमन, पता है? सर भेजा। भेजा मतलब, भेजा मतलब नहीं। एक मतलब सेंड करना, है ना? भेजा मतलब होता है हाँ हर्ट, हाँ। हर्ट, हर्ट। और और एक भेजा होता है दिमाग को बोलते हैं, है क्या ना? बोल रहे ये हो? क्या है सर? हर्ट, हर्ट, दिल, दिल, हर्ट। अरे सुनो तो हार्ट। भगवान ने दिमाग तो दिया है, लेकिन दिमाग में दिमाग नहीं दिया है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अभी कंडीशन अस्मित का ऐसा ही है। अच्छा बोलो, यहाँ तक बोलो। अच्छा। कह रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो मेरे पास जो हाइपरबोला आएगा वो ऐसा आएगा। हाँ लेकिन अपन को एक बात याद रखनी है कि मेरे पास कोई भी, अच्छा आउटर पॉइंट होगा कोई एच कॉमा के, हम्म। अपन ये एक बात डे वन से चिल्ला रहे हैं कि अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा अगर इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी साइड दोनों टेंजेंट लेनी है। यस सर। अगर मैं इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों साइड ही लेनी है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तो इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। हाँ ये क्या हो जाएगी? सीओसी हो जाएगी। यस सर। ठीक इक्वेशन होती बोलो, है। टी इक्वल जीरो होगी। हाँ बोलो क्या आएगी? अगर ये तो पैराबोला अपन का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसको टू बना, तो इक्वेशन बोलो एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। बी स्क्वायर इसको टू बी। वन आ गई। हाँ इसमें एच कॉमा के पॉइंट कौन सा है जहां से टेंजेंट ड्रॉप हुई है? हाँ। बोलो भाई। अच्छा अपन को एक बात और बताओ कि अपन के पास अगर कोई सर्कल होता था, सर्कल पे इन दो टेंजेंट होती थी कोई आउटर पॉइंट से, हम्म। उन दोनों को पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बोलते थे? एस एस वन इसको टी स्क्वायर होता था। यस सर। यस एस 1 सिमिलरली इक्वल्स टी पैराबोला स्क्वायर। पे क्या होता था? तो पैराबोला में सेम है। इलिप्स पे क्या होता था? वही सेम है, एक्सेंट्रेशन इक्वल्स टी तो स्क्वायर। इसके पास अलग से क्या खास बात है? इसके पास भी सेम ही रहने वाला है। ओके सर। अगला टाइप डाला लो, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर वही हाइपरबोला है और ये कोई टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट को कंबाइंड फॉर्म दिखाने के लिए क्या इक्वेशन होती है? एस एस वन इक्वल टू में टी स्क्वायर। एस वन बोले तो पॉइंट सर को ये पुट सब जहाँ पे, हाँ जहाँ पे पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ हुई है। जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो, ये कौन सा पॉइंट है? वो एच कॉमा के बोल दूं, हाँ। और टी का मतलब बोले तो अरे वही कंडीशन होती है ना, वही है। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वन से, याद है? हाँ एक्स को रिप्लेस करनी एक्स प्लस एक्स 1/2। अच्छा मेरे को, अच्छा अगला टाइटल है डायमीटर ऑफ हाइपरबोला। डाल दिया। यस सर। याद करो अपन ने डायमीटर ऑफ इलिप्स पढ़ा था। पढ़ा था डायमीटर ऑफ इलिप्स। क्या पढ़ा था? कि मेरे पास अगर कोई भी
एक ऐसी लाइन है, पैरेलल लाइन लूम है, और पैरेलल लाइन का में जो मिड पॉइंट होता है वो डायमीटर कहलाता है। हाँ सर, सभी कॉर्ड का मिड पॉइंट का कलेक्शन लोकस। लोकस कहलाता है। अच्छा, अपन ने फिर एक बात और कही थी कि अगर मेरे को किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? मिड पॉइंट, अगर मेरे को कोई भी कॉर्ड है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है h कॉमा k, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? मिड पॉइंट। अरे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिडिल विद गिवन मिड पॉइंट अभी पढ़ी है, t इक्वल्स टू s1। कहाँ खो गए तुम लोग? हाँ करेक्ट, इक्वल अरे x1। अभी पढ़ी है? हाँ पढ़िए, पढ़ी है तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी कॉर्ड यहाँ t इक्वल x1। पे? तो t इक्वल्स टू s1 आती है, हाँ पक्की बात है। यस सर। अच्छा, एक बात अपन ने और पढ़ी थी कि डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है? डायमीटर हमें फोकस सेंटर से पास होता है। हाँ सेंटर। तो पहले बताओ, t इक्वल्स टू s1 आएगी तो इक्वेशन, अच्छा इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस की प्लस प्लस प्लस, तो इक्वेशन बोलो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच एक्स बाई ए स्क्वायर आएगी, प्लस का के वाई बाई बी स्क्वायर आएगी, इसको टू में एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर बाई सॉरी के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द नो दैट की बात? हाँ 100%। ये तो मेरे सर, को -1 है ना? हाँ बोलो। -1 कहाँ पे माइनस? इक्वल्स 1 क्यों लिखा है सर? कुछ नहीं ये है, नहीं है। कुछ नहीं होगा क्योंकि हाँ 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर। अरे 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 1 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो गया। पक्का ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये मेरे पास क्या आ गई? कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। हाँ इसके मिड पॉइंट जो वो लोकस कहलाएगा। मिड तो पॉइंट, इसकी हाँ स्लोप बोलो, सही है। इसकी स्लोप बोलो, m बराबर क्या होता है? h बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई k बाई बी स्क्वायर। अरे 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 याद करो, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। हाँ सही है। ये क्या आ गया? माइनस का h बी स्क्वायर डिवाइड बाई k ए स्क्वायर आ जाएगा। मेरे को लोकस चाहिए तो क्या करूंगा? m स्क्वायर टू में h को रिप्लेस करूं किससे? माइनस का x से, बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m इंटू में x आ गई। यस सर। पक्की बात है? यस सर। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। सही है? सही है। सही है। सही है। ये मेरी आती थी क्वेश्चन ऑफ डायमीटर। हाँ याद करो, मैंने बताया था ये बात। यस सर, बताया था। अगर ये क्वेश्चन ऑफ डायमीटर कब आती थी? जब मेरा ये इलिप्स होता था। लेकिन अगर मेरा ये हाइपरबोला बन गया है तब, बी स्क्वायर बाई ए अगर मेरे स्क्वायर पास ये हाइपरबोला बन गया है तो मेरे पास पहले डायमीटर क्या होगी? मेरे पास कोई भी वर्टिकल, कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, उनके जो मिड पॉइंट का लोकस होगा वो क्या कहलाता है? डायमीटर। कहलाता है। तो अपन के पास यहाँ तो ये इलिप्स का केस हो गया। अगर मेरे को इलिप्स की पता है तो मेरे को हाइपरबोला की पता है। कैसे? बी स्क्वायर रिप्लेस होता है किससे? माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू में एक्स आ जाएगी। सर ये पैरेलल लाइन नहीं है ना, ये तो पैरेलल नहीं, एक कॉर्ड का कलेक्शन है ना, कॉर्ड का लोकस। पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। पैरेलल कॉर्ड का, ओके सर। अरे अरे सर अरे एक कोई भी, किसका, हाँ बोलो। ये किसका पैरेलल है कॉर्ड? वो तो किसी की पैरेलल हो सकती है, इसीलिए तो डायमीटर इनफिनाइट होते हैं। अरे अरे मैंने ये बात वहां भी बताई थी। हाँ एन इलिप्स कैन हैव इनफिनाइट डायमीटर, बताया था ये बात। ये सर पता है था। बताया था। अरे अरे याद करो कि मेरे पास अगर कोई इलिप्स है, पैरेलल कॉर्ड मैंने ऐसे पकड़ ली ओके सर, तो गॉट डायमीटर ये आ गया। मैंने कहा अपन ने ऐसे पकड़ ली तो डायमीटर ये आ गया। अपन ने ऐसे पकड़ ली तो डायमीटर ये आ गया। कैसे ही पकड़ लो डायमीटर, तो फिर ऐसे इनफिनाइट डायमीटर आएंगे। यस सर, क्लियर है सर। समझ में आ गई? यस सर, क्लियर। लेकिन इलिप्स में क्या रहता है? हमेशा डायमीटर अलग अलग आते हैं। लेकिन सर्कल में क्या रहता है? सर्कल में भी यही केस है। सर्कल में मैंने कहा ये डायमीटर पकड़ लूं कॉर्ड, इनका डायमीटर,
लेकिन इनके डायमीटर की लेंथ और किसी भी केस में ले लो सर्कल में डायमीटर की लेंथ इक्वल आती थी, इसीलिए सर्कल में डायमीटर केवल और केवल एक होता था। लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं है, इलिप्स में हर डायमीटर की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। तो इलिप्स के लिए डायमीटर की इक्वेशन क्या आती थी? y इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम इंटू एक्स, यही आती थी। और हाइपरबोला की क्या आ गई? y इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बाई एम इंटू में एक्स। फिर से बोलो। y इक्वल्स टू वाई माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स किसके लिए है ये? सर ये तो हेलिक्स के लिए। क्या है इलिप्स के लिए? डायमीटर का इक्वेशन। डायमीटर की इक्वेशन। और अगर मेरे को हाइपरबोला चाहिए तो क्या करूंगा? बी प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा इस पे। अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। फ्रॉम पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेंजेंट आर ड्रॉन टू hyperbola x square minus y square is equals to a square. Find locus of midpoint of COC of hyperbola. हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? कुछ भी पल्ले पड़ रहा है? राइटिंग समझ में आ रही? पहले तो ये बता दो। यस सर। आ रही है। फ्रॉम, अरे FROM, फ्रॉम पॉइंट, PT बोले तो फ्रॉम पॉइंट ऑन सर्कल, मतलब पॉइंट कहाँ पे है भैया? ऑन द सर्कल है। किस सर्कल पे? सर्कल की इक्वेशन बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए इसका मतलब मेरे को इतनी बात तो एकदम क्लियर होगी कि मेरे पास सर्कल जो होने वाला उसका सेंटर 0,0 है, रेडियस। ये है। तो अपन डायग्राम बना ले फटाक से। अपन तो लालची आदमी, दिखा कुछ ले लिया तुरंत, ये आ गया। हाँ। इतनी तो अपन को इज्जत के साथ एक बात पता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पॉइंट सर्कल पे है और वहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है। किस पे टेंजेंट ड्रॉ हुई है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के वर्टेक्स बोलो। ओ वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलो। कैसे निकालते थे वर्टेक्स? अरे अरे, मैं इसका दूसरा वर्जन दिखाऊं तुमको? वर्जन दिखाऊं? वर्जन दिखाऊं? वर्जन हाँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप बताओ वर्टेक्स। 0 0। गधे हो। ए कॉमा जीरो। अरे से कंफ्यूज हो रही है सब। अरे ये मेरे पास हाइपरबोला होता था। हाँ। इसकी इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता था। हाँ। ये पॉइंट बोलो क्या होता है? ए कॉमा 0। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आपको कोई दर्द? ना सर। पक्की बात। अरे तू क्यों डर रहे हो इतना? वही तो पूछ रहा था मैं। लेकिन इस वाले केस में ए और ए दोनों, बी और दोनों सेम है। सेम है। तो अच्छा मेरे को बताओ, सर्कल की रेडियस कितनी है? ये है। तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो वाला पॉइंट कौन सा होगा? वर्टेक्स। नहीं नहीं, पॉइंट बोलो, पॉइंट। ए कॉमा जीरो। ए कॉमा 0। इसका ये वाला पॉइंट बोलो। फिर कौन सी? माइनस का ए हाँ कॉमा माइनस जीरो। ए कॉमा 0। हाँ। अच्छा, अगर मेरे पास जो भी पैराबोला आने वाला है वो इसको टच करके जाएगा? हाँ डायग्राम क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ। क्लियर है सर। डायग्राम ही नहीं पल्ले पड़ा? नहीं क्लियर है। पक्का? हाँ। अब डायग्राम अगर पल्ले पड़ गया है तो अब सुनना क्या कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है। किस पे है पॉइंट भैया ये बताओ पहले तो? सर्कल पे। सर्कल पे। कोई एक पॉइंट पकड़ो सर्कल पे, ये लो। और अपन ने इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ड्रॉ कर दूं? हाँ सर।
ये टेंजेंट ड्रॉ किस पे ड्रॉ करी टेंजेंट? हाइपरबोला पे। हाइपरबोला पे। कह रहा है इसके बाद टेंजेंट आर ड्रॉन टू दी हाइपरबोला दिस, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सीओसी। अच्छा, मतलब मेरे पास इसकी जो ये सीओसी बन रही है ना, हम्म। इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। पहले तो क्वेश्चन क्लियर है ये सर क्लियर है। कि नहीं क्लियर है? क्लियर क्लियर। पहले बोल रहा था कि मेरे पास कोई सर्कल है, ये मैंने सर्कल बना लिया, ये है ना, ये बना लिया सर्कल। और फिर बोला है कि इस कोई एक पॉइंट गिवन था, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप हुई थी तो अपन ने टेंजेंट ड्रॉप कर दी थी, ये टेंजेंट ड्रॉप कर दी। फिर कह रहा अगर टेंजेंट ड्रॉप हुई तो सीओसी मार्केट में होगी। मैंने कहा हाँ, बात तो भाई सही कह रहा है ये। अगर सीओसी मार्केट में आएगी तो इसका मतलब इसके सीओसी के मिड पॉइंट का लोकस ही कैसे निकालोगे बोलो, सोचो। अच्छा बेसिक चीज बताओ, बेसिक चीज मेरे को लोकस निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या? सर ये तो कॉर्ड है ना, हाइपरबोला का। नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ कि मेरे को लोकस निकालने के लिए चाहिए क्या? एच और के में रिलेशन चाहिए। मुद्दे की हाँ। बात, सीधी सादी बात यही है ना, यही चाहिए ना। यस सर। हाँ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये इक्वेशन है क्या? ये जो मेरे पास लाइन है ये क्या है? सीओसी ही तो है। हाँ। और सीओसी की इक्वेशन अपन को पता है कितनी होती है, सीओसी को टी को 0। लेकिन वो जो टी में पॉइंट डलता है वो पॉइंट कौन सा होता है? फ्रॉम मेयर टेंजेंट और ड्रॉन। जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है। ड्रॉ हुई, कहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है? पी पी पॉइंट से। इस पॉइंट को पी नाम दे दूं मैं फिर? बेचारा हाँ। बेनाम वाला आदमी है। इस पॉइंट को पी नाम दे दूं। इस पॉइंट, हाँ। ये पॉइंट मार्केट में आएगा इसके पास, हम्म। इसका और इसका भरत मिलाप होगा। हम्म। इस पी पॉइंट का कौन, अच्छा पी पॉइंट लाई कहाँ करता है? सर्कल पे। सर्कल पे। सर्कल की रेडियस बोलो। तो सर्कल की रेडियस ये है। तो अपन को अगर पी पॉइंट बनना हो तो अपन क्या लेंगे? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लेंगे। हाँ। इतनी बात पकड़ में आ गई? हाँ। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नो सर। तो मेरे को सीओसी की इक्वेशन कौन बोलेगा? सीओसी टी को 0। हाँ, टी स्क्वायर, अरे इक्वेशन बोलो अब। एक्स स्क्वायर, अरे पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है ना। हाँ, एक्स इंटू ए कॉस थीटा। अरे देखो देखो देखो, टी इक्वल्स टू 0 क्या है? सीओसी टू इक्वेशन है। हाइपरबोला हाइपरबोला। हाँ। फ्रॉम फ्रॉम ए कॉस थीटा कॉमा, ए साइन थीटा। क्या होती है इक्वेशन? टी इक्वल्स टू 0। हाँ। तो क्या आ जाएगी? हाइपरबोला क्या है? एक्स इंटू ए कॉस थीटा ये है तो एक्स इंटू में ए कॉस थीटा आ जाएगी, माइनस वाई इंटू ए साइन थीटा माइनस ए वाई इंटू साइन थीटा आ जाएगा, कोस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। इस बेचारे का दर्द क्या है? ए इसकी बढ़त पे चल रहा है, हटा दूं मैं ए को? तो ये सर ये घटाना पड़ेगा। ये आ गई। हाँ। ये क्या आ गई? ये तो लोकस आ गया। सीओसी। अरे लोकस कहाँ आया? अभी सीओसी आया है ना। हाँ। अरे लोकस तो मेरे को किसका चाहिए? एच कॉमा के मिड पॉइंट का। एच कॉमा के का लोकस चाहिए, मतलब मेरे को रिलेशन एच कॉमा के में चाहिए। हाँ। बात में आ रही है। अच्छा अगर एच कॉमा के में चाहिए तो मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? मेरे को बात ये बतानी है, सुननी है मेरे को। एक बात, बस एक बात मेरे को सुनने में आ जाए, मजा आ जाएगा। कि ये जो सीओसी है, ये सीओसी ही तो है। हम्म। ये सीओसी है, हम्म। पक्की बात है? यस सर। पक्की बात है। यस सर। मेरे को क्या चाहिए? मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। हाँ। अगर किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट बताओ। अच्छा ये जो लाइन आ रही है सीओसी, ये किसकी इक्वेशन आ रही है? अरे इसी की इक्वेशन तो आ रही है। हाँ। और अगर मेरे को इसी लाइन का मिड पॉइंट पता हो तो मेरे को मिड पॉइंट अगर पता होते हैं तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है अगर मिड पॉइंट नोन है तो? मिड पॉइंट माने तो कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट एच कॉमा के, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती है? अगर टी कोस S1 टी कोस S1।
याद आया, याद आया। यस सर। तो ये बताओ, अपन के पास जो कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, कॉर्ड हैविंग हैविंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एच कॉमा के, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू। यस वन। लेकिन इसमें टी में कौन से पॉइंट आएंगे, एच एच कॉमा कॉमा के। के। कहाँ पे है ये कॉर्ड, इलिप्स पे है, सर्कल पे है, हाइपरबोला पे है? हाइपरबोला पे है। कौन से हाइपरबोला पे है, इस पे? तो रख दूं मैं, हाँ। एच एक्स माइनस का के वाई इक्वल्स टू में एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। यहां तक कोई दर्द? क्या नो सर। मेरे को एक बात कौन बोलेगा कि ये लाइन और ये लाइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर, क्योंकि एच कॉमा के सेटिस्फाई करती है ना लई पे। नहीं, अरे सेटिस्फाई करने वाली बात नहीं है, सेटिस्फाई करने वाली बात नहीं है, सेटिस्फाई करने वाली बात नहीं है। ये सीओसी अपन ने निकाली है और ये अपन ने मिड पॉइंट नोन है, तब मैंने कॉर्ड निकाली, लेकिन लाइन तो दोनों सेम ही थी। हाँ। अरे अरे, बस निकालने का मेथड डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ। तो अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब सेम लाइन है कि दोनों नहीं है? सेम लाइन। एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए, और एच एक्स माइनस का के वाई इक्वल्स टू में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये दोनों सेम लाइन है कि नहीं है? सेम कॉर्ड को अगर ये दोनों रिप्रेजेंट कर। सेम लाइन है तो अपन को पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल होता है। हाँ। तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई एच इक्वल्स टू में साइन थीटा बाई के इक्वल्स टू में ए डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। अरे अब मेरे को चाहिए क्या, लोकस चाहिए। और अपन हाँ। के पास जब भी मेरे नजर में कॉस और साइन दिखे, अपन के मन में एक ही हलचल होती है, क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू। अब पहले तो मेरे को कॉस बताओ क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू में ए एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर आएगा। हाँ। और साइन थीटा क्या आएगा, ए के के डिवाइड ये। रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा। हाँ। कैसे हटाओगे, रामबाड़ इलाज। सर। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। हाँ फिर गए। मैं क्या करूंगा, एच और के को रिप्लेस कर दूंगा किससे, तो वही एक्स और वाई से। एक्स और वाई से। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गया लोकस यस सर। ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। देखो, मुद्दे की बात हमेशा पकड़ के रखनी होती, बेसिक चीज हमको लोकस एच और के में चाहिए था। कुल मिला के मेरे को सारे वेरिएबल हटा के एच और के में एक रिलेशन लाना है, कैसे भी लाओ। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब तुमको मैं एक बात बताऊं, इसको क्वेश्चंस को करने का बहुत ही इजी मेथड था, अगर मेरे को तुम्हारे पास ऑप्शंस होते तो। ये वैसे एमसीक्यू था, ये वैसे एमसीक्यू था, मैं फिर से बता रहा हूँ, एमसीक्यू था। इसके पास चार ऑप्शंस गिवन थे, उन चार ऑप्शंस में एक ऑप्शंस ये गिवन था, ठीक है। लेकिन कोई गधा ही होगा जो इस अच्छा नहीं, अप्रोच सही है, बेसिक अप्रोच है, हर आदमी को ये अप्रोच आनी चाहिए। लेकिन अगर पेपर में तुम्हारे पास थोड़ा सा भी स्मार्टनेस है तो तुम आराम से कर सकते थे इसको। कैसे कर सकते थे, कि मेरे पास जो भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आएगी, जो भी लोकस आएगा, वो मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगा, करना चाहिए। अरे अरे अरे, बोलो बोलो, जो आवाज नहीं आ रही क्या?